Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. As you know that हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था। पाठ्यक्रम में भाषा, हम उनके बारे में डिटेल स्टडीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि जान रहे हैं आप सभी लोग कि हम लैंग्वेज स्किल पे यानी भाषा कौशल की 3 स्किल को पूरा डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारी चल रही है 4th स्किल विच इज़ राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल के टॉपिक को हम कंसीडर कर रहे हैं और हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है, हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है राइटिंग स्किल से रिलेटेड तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रीवियस टॉपिक पे अपना कमांड रखते हैं तो हमें आगे आने वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ना चाहते हैं वो ज़्यादा तरीके से समझ सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी किया जा सकता है, बाकी आपसे राइटिंग स्किल भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे पॉइंट्स पहले भी बोलती चली आ रही हूँ। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आज का जो डेट है, आज का जो एज है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन एरा है, हम एक तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया है, हमारा जो पहले का आर्ट था, यानी जो हम पहले कला जानते थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना हमारे हैंड आर्ट्स की कला जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है। लेकिन एक राइटिंग ही ऐसी स्किल है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट मेथड है टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आवर आइडियाज़। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो राइटिंग एक सबसे पहला, पुराना और बेस्ट तरीका है, यानी कि बेस्ट मेथड है अपनी बातों को दूसरे तक कम्युनिकेट करने के लिए। आई होप आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसमें हमारे आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, रिकॉल, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, तभी तो हम कुछ चीज़ों को लेकर अपनी थिंकिंग को एक्सप्लोर करते हैं। हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके लिखते चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन सब चीज़ों को हम फ्यूचर में कभी भूलेंगे नहीं। तो जो हमारा राइटिंग डायरी का होता है, आपने ये देखा होगा बच्चे असेंबली करते हैं तो उसके लिए भी एक असेंबली डायरी बनाई जाती है और उस असेंबली डायरी में डेट वाइज, डे वाइज असेंबली को लिखने के लिए बोला जाता है, जो भी आपकी एक्टिविटी होती हैं। तो ये सब सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि ये रिकॉर्ड्स फ्यूचर में काम आए। और देखिए, लिखी हुई चीज़ों को हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। अगर हमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है तो ये लिखी हुई चीज़ों से क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनकरेज कर सकते हैं और इफेक्टिव मैनर में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखना एक आउटस्टैंडिंग मैनर है, हम बोल सकते हैं कि यूनिक टैलेंट है जो हर किसी में नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल एबिलिटी भी है ना। हमें आखिर ज़रूरत क्या है इतना अच्छा लिखने की। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। और थ्रू आउट द राइटिंग स्किल आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करता है बेसिकली। तो हमने जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया सिर्फ इसलिए दिया कि आपको चीज़ों को समझ में आए। और उसके अलावा अगर हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, तो आप भी बहुत फेमिलियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं कि राइटिंग स्किल की आवश्यकता क्या है। भाई, हम टाइम के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, तो लैंग्वेज यानी कि राइटिंग को लिखने की भी एक शैली होती है, अपना एक तरीका होता है, स्टाइल होता है, मोड होता है। जैसे कि हमारा लैंग्वेज पे कमांड होता है तो हम लिसनिंग करने लगते हैं, फिर बोलने लगते हैं, यानी कि सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हम तीनों स्किल को समझते हैं, उन तीनों स्किल की अपनी अपनी आवश्यकता है, तो उसी प्रकार लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ होता है ना, वो हम अपनी आने वाली जनरेशन को आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं। वो उस रिटन के माध्यम से ही, राइटिंग के माध्यम से ही चीज़ों को समझ पाते हैं, जबकि वो पास्ट में नहीं थे। तो पास्ट में अगर हम जाएँ, एंशिएंट टाइम में अपनी हिस्ट्री को उठा लें या बहुत सारी चीज़ों को उठा लें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो रखी जाती थी लिख के, वो हैंड रिटन रखी जाती थी रिकॉर्ड के तौर पर, ताकि वो रिकॉर्ड हम अपने आने वाले जनरेशन को पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर सकें। और अभी भी आज की डेट में भी देखेंगे आप, बहुत सारे हमारे राजा महाराजा हैं जिनके बारे में पूरी ऑटोबायोग्राफी हमारे क्या रिटन नोट्स में पड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड मटेरियल है जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। फिर हैंड रिटन नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के लिखने की आवश्यकता बहुत है, राइटिंग नीड की बहुत है। तो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे हमें सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना आवश्यक, उसी तरह हमारा लिखना भी आवश्यक है। पर्टिकुलर अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, टीचर अगर हमें कोई सब्जेक्ट दिखाता है, चित्र दिखाता है, इमेजेस दिखाता है, तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि उसके विचारों को क्या करो, इस चित्र को देखकर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए आप, है ना।
तो व्यक्त करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करना अपने थॉट्स को। तो भाई हम तभी व्यक्त कर पाएंगे जब हम राइटिंग स्किल के बारे में अच्छे से जानते होंगे, हमें राइटिंग स्किल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, नीड क्या है समझ में आएगी, तो हम अपने विचारों को उस चित्र को देखकर या उस वस्तु को देखकर लिख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का विकास करता है कौन, आपका राइटिंग स्किल। नेक्स्ट इन द सेंस कि ये हम यहाँ पे सिर्फ जनरल चीज़ें बोल रहे हैं कि पढ़ने से पहले हम जनरलाइजेशन दे दें ताकि चीज़ों को समझ में आए। भाई देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि इंट्रोडक्शन आपको देना ही देना है, आप टॉपिक से अच्छे से फेमिलियर हो। इसके अलावा इमेजिनेशन पावर का भी डेवलपमेंट करता है आपके अंदर और कहीं ना कहीं आपकी तर्क शक्ति की भी बात करता है। तो चलिए, ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और मीनिंग। अभी हम आते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स में दे रखा है राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि जो राइटिंग है वो केवल छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। राइटिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें स्टूडेंट हो, आपके टीचर हो, चाहे आपका प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट है राइटिंग इज नीडेड। लेखन की ज़रूरत क्या है, हमें क्या ज़रूरत है लिखने की। भाई हम तो लिखेंगे क्यों, हम पढ़ भी तो सकते हैं, बोल भी तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो देखो, लिखेंगे क्यों, हम लिखेंगे इसलिए ताकि हमारे थॉट्स जो है वो क्या रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, है ना। हम विचारों को अगर सुरक्षित लिखित रूप में रखेंगे तो हमारे जो विचार होंगे वो परमानेंट कहीं ना कहीं लिखे हुए पड़े रहेंगे, ताकि अगर हमें फर्दर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर सकेंगे। और जीवन के ऐसे बहुत सारे एरिया आते हैं जहाँ पे हम केवल ओरल लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, रिटेन लैंग्वेज की भी बात करते हैं, लिखने की भी बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप किसी फ्रेंड के साथ हैं और आपका फ्रेंड कोई दूर चला गया है, दूर रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड आपके पास नहीं है, तो आपको कोई मैसेज देना है या आपको कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो हम लेटर का ही सहारा लेते हैं, हम लिखने का ही सहारा लेते हैं। तो इसलिए राइटिंग की इंपॉर्टेंस है, राइटिंग इज़ नीडेड। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ फॉर नोट्स टेकिंग। नोट्स टेकिंग का मतलब नोट्स बनाने के लिए भी हमें राइटिंग पता होनी चाहिए। अगर हम अच्छे नोट्स बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं टॉप करते हैं। आपने ये देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सारे बच्चे टॉप नहीं करते हैं, सारे बच्चे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो सारे बच्चे समझते नहीं हैं राइटिंग स्किल को। तो राइटिंग स्किल आपको किस लिए हेल्प करेगी, अच्छे नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एसे कॉम्पिटिशन, डिबेट, स्लोगन एक्सेट्रा। हम विद्यालय में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, जैसे एसे कंपटीशन कराते हैं। तो हम एसे कंपटीशन में हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि उनका राइटिंग स्किल अच्छा होता है और उन्होंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो डिबेट की है, डिबेट के बारे में लिखने को बोला है, जो स्लोगन बोला है, वो उन्होंने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, यानी कि प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फॉर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिकॉर्ड मेंटेन। बच्चों के लिए क्या होता है ये कि उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम राइटिंग स्किल को कंपटीशन करवाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है वो किस में होती है, फाइल्स में होती है, डायरी में होती है। तो वो भी किस फॉर्म में होती है, लिखित फॉर्म में होती है। क्योंकि देखिए ओरल हम कितनी चीज़ें याद रखेंगे, हमारे स्कूल में प्रति वीक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी हम रिटन का सहारा लेते हैं। देखिए हम रिटन ही करेंगे तो रिटन लिखना हमें तभी आएगा, लिखित चीज़ों को हम अच्छे से तभी लिख पाएंगे जब हमारा लैंग्वेज पे कमांड होगा। तो जब बहुत सारे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उस समय को करिकुलर एक्टिविटी इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चे का लैंग्वेज पे पूरी तरीके से क्या हो, कमांड हो जाए और वो अच्छे से चीज़ों को लिख सके, है ना। लिखित भाषा बहुत ज़रूरी है। लिखित भाषा में आपकी मेंटल एबिलिटी भी इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं बच्चा मस्तिष्क से लिखता है ना। हम ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हमने सोचा और लिख दिया, हम बहुत सोच विचार कर लिखते हैं ना, किसी भी टॉपिक पे बहुत डिस्कस करके अपने मन के अंदर, तब जाके उस टॉपिक को लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर रिपोर्ट राइटिंग ऑफ एजुकेशनल टूर्स, यानी कि जो हम एक्सकर्शन करते हैं जिसको हम एजुकेशनल टूर बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी बोला जाता है बच्चों की कि अगर आप यहाँ पे घूम कर आए हो तो उससे रिलेटेड आप क्या करो, एक रिपोर्ट बनाओ। जो हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं एजुकेशनल टूर्स की, तो वो देखिए वो भी बच्चे जब घूम कर आते हैं, तो इसको हम एक्सकर्शन बोलते हैं एजुकेशनल टूर्स को। तो जब बच्चे घूम कर आएंगे तो हम बच्चे को बोलते हैं कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इट मीन्स कि आपने क्या देखा है, क्या लिखा है, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, ये सारा डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर वे में लिखिए। तो बच्चे के अंदर अगर राइटिंग स्किल अच्छे से डेवलप है तो वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को वो बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी कॉपी में लिखेगा। जैसे एक्सकर्शन फाइल बनती है, एक्सकर्शन कॉपी बनती है, एजुकेशनल टूर की कॉपी बनती है, और बच्चे इसको मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड के लिए कि ये आगे जाकर भी कभी ना कभी काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसमें देखिए स्लोगन दे रखा है। स्लोगन लिखना भी बच्चे को आना चाहिए। जो नारा हम देते हैं, जिससे किसी चीज़ को लेके धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे स्लोगन या राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, देखिए वो कितना अच्छा सा स्लोगन लिखते हैं। उनके शब्द इतने नीट एंड क्लियर होते हैं कि हम पढ़ के पूरा प्रॉपर खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा लिखा हुआ है, इसने कितना अट्रैक्टिव लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन है। कुछ लोग इसको पैशन के फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग इसको प्रोफेशन के फॉर्म में भी लेते हैं राइटिंग स्किल को।
कि सपोज़ कीजिए अगर बंदा पूरे टाइम अपना लाइफ टाइम जॉब कर रहा है, उसके बाद जब वो रिटायर हो गया तो कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं, लाइक शेर व शायरी लिख कर रखते हैं, बहुत सारे अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस लिख के रखते हैं। तो वो रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं ताकि क्या वो आगे अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं राइटिंग के माध्यम से। फॉर नेक्स्ट है फॉर स्कूल पब्लिकेशन। स्कूल पब्लिकेशन के लिए हम बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल इन द सेंस कि स्कूल में भी बोला जाता है आर्टिकल्स लिखने के लिए, तो स्कूल पब्लिकेशन अगर करवाना चाहता है तो हम छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, चुटकुले कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुहावरों की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमारे कभी कभी आर्टिकल्स छपते हैं, छोटी सी स्टोरी छपती है, मॉरल स्टोरीज जो छपती हैं, इन सब के लिए स्कूल पब्लिकेशन अपनी तरफ से एक एनुअल जो पत्रिका निकलती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, सबके क्या आर्टिकल्स मांगते हैं, सबके लेख मांगते हैं कि आप दीजिए। तो हम उन्हीं लेख को सेलेक्ट करते हैं ना जो बहुत अच्छा होता है। बच्चे तो बहुत सारे होते हैं बट हम कुछ सेलेक्टिव लेख को उठाते हैं जिन्होंने बहुत प्रॉपर वे से लिख रखा हो, जिनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एरर एकदम 0% हो, टेक्निकली बहुत अच्छे से लिख रखा हो, वर्ड्स प्रॉपर से यूज़ किया, मतलब सारी चीज़ों का उन्होंने निचोड़ जो होता है वो हम उसी लेखन को, पत्र को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने आगे पब्लिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं लिखने के कौशल में, ठीक। अगर आपने प्रॉपर वे में लिख रखा है तो आपका पढ़ने के बाद एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि आपने चीज़ें कितने अच्छे से यूज़ की हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है फॉर पोइटिकल रेसिटेशन। पोइटिकल रेसिटेशन का मतलब है जो हम काव्य पाठ करते हैं, यानी जो कवि लोग होते हैं, जो पोयम लिखते हैं, वो कितने अच्छे से लिखते हैं, उसमें कितना रस होता है, उसमें कितनी गहराई होती है, कितनी अच्छी थिंकिंग होती है, कितने अच्छे विचार होते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल पे बहुत अच्छा कमांड होता है, तभी उनका कविता पब्लिश्ड होता है, तभी उनका आर्टिकल पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है फॉर राइटिंग डेली थॉट्स। हम क्या कर सकते हैं, एक डेली डायरी बना सकते हैं और अपने डेली के विचार उस पर लिख सकते हैं और उस विचार को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और देखिए थॉट्स हमारे जो डेली विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारी असेंबली के लिए यूज़ करते हैं हम। तो डेली थॉट्स के लिए एक आप डायरी बना सकते हैं, उस थॉट्स को, डायरी को बना के मेंटेन कर रख सकते हैं, वो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि वो बच्चे भी आगे उस थॉट्स को यूज़ करें। अगर आपने प्रॉपर डायरी में नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर थॉट्स लिख रखे हैं राइटिंग डायरी में, तो आपको आपके बच्चे के लिए भी काम आएगा, आप अपने आने वाले बच्चे की जनरेशन को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस क्लब जो सामाजिक विज्ञान क्लब है, और हिंदी क्लब एंड साइंस क्लब। तो हम सोशल साइंस के क्लब में क्या करते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ों को लगाएंगे, साइंस क्लब में साइंस से रिलेटेड लगाएंगे, हिंदी क्लब में भी क्या करेंगे, हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, लाइक कविताएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके अलावा हम कोई छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं, शब्द लेखन करा सकते हैं। लाइक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी क्लब में, हम जो जैसे हमारे एंसेस्टर वगैरह हैं तो उन्होंने क्या किया, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को लिखित भाषा के माध्यम से हम तक पहुँचाया ना। भाई कहीं लिखा हुआ तो ही तो लिखा हुआ था, तभी तो हम जान रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज थे और हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज या नियम था। तो वो लिखा हुआ मटीरियल था जिसको हमने पढ़ा, तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उसको लिखे हुए कंटेंट को, लिखे हुए मटीरियल को हम पीढ़ी तक यानी कि करेंट जनरेशन में पहुँचाया, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, अपनी संस्कृति को जानी, अपनी सभ्यता को जानी और हम उसको समझ पाएँ। तो कैसा फॉर्म था वो, रिटन फॉर्म था, भाषा का लिखित रूप था जिसको हमने पढ़ के समझ लिया। नेक्स्ट हमारा है फॉर डेली राइटिंग। डेली राइटिंग इन द सेंस कि आप एक डेली डायरी बनाइए जिसमें सुबह आप जब से उठते हैं और जब तक बिस्तर पे सोने नहीं जाते हैं तब तक चीज़ों को मेंटेन कीजिए। लाइक आप सुबह कितने बजे उठे, फिर आप वॉक पे गए, फिर आपने एक्सरसाइज की, फिर आपने नाश्ता किया, फिर आप नहाएं, फिर इसके बाद ऑफिस गए, ऑफिस में लंच किया, ये किया, शाम को घर पे आए, चाय पानी किया, नाश्ता किया, ठीक है। इसके अलावा फिर पढ़ाई की, थोड़ी टीवी देखी, फिर इसके बाद सो गए। तो ये सारी एक्टिविटी आप अगर एक जगह डायरी में नोट डाउन करके रखेंगे डेट वाइज, तो आप अगर कभी कुछ भूल भी गए हैं ना तो आप वो डायरी उठाकर देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक। डेली राइटिंग वाली जो डायरी है हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, बच्चे को डेली रूटीन बताना चाहिए ताकि जो बच्चा डेली रूटीन अपनी डायरी में लिख कर रखे और मेंटेन करे और वो चीज़ें हैबिट में आए। इससे भी बच्चे के अंदर अच्छी इंपॉर्टेंस डेवलप हो सकती है उसके अंदर राइटिंग की, और उसकी राइटिंग तो सुधरेगी। नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान बाय द टीचर। टीचर के द्वारा जो लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है उसमें भी राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। कुछ भी नहीं प्लान बना के लिख देंगे कि हमको कुछ भी पढ़ाना है तो हमने लिख दिया। लिखित भाषा की उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिटरेचर नहीं जानते हो राइटिंग का तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, अदरवाइज आपका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। आपको नई नई क्रिएशन करना आना चाहिए, आपको नए नए वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेमिंग करना आना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए अपनी वोकैबुलरी से या शब्दावली से। नेक्स्ट है हमारा फॉर राइटिंग चॉक बोर्ड समरी। चॉक बोर्ड समरी का मतलब है कि आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, ठीक है,
आप उस चीज़ को उसके लिए यूज़ कर सकते हो। बोर्ड पे आप अच्छे सुंदर से सुंदर शब्दों को लिख सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो कि चौक से जो हम बोर्ड की समरी करते हैं वो प्रॉपर वे में लिखें। इन द सेंस कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, चैप्टर पढ़ा दिया है, तो उस चैप्टर की समरी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप राइटिंग में इतने माहिर होने चाहिए कि 4 पेज के एक चैप्टर को आपने 1 पेज में समराइज कर दिया है ना, सेंट्रल आइडिया दे दिया। तो वो सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड पे लिखना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ चॉक, विद द हेल्प ऑफ मार्कर। फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है आपका क्या, मूल्यांकन। तो आप अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं भाई? मूल्यांकन में हम राइटिंग में सारी चीज़ें देखेंगे ना, राइटिंग के सारे एस्पेक्ट को टच करेंगे कि बच्चे को भाषा का कमांड है कि नहीं है, बच्चा अच्छे से सारे पंक्चुएशन मार्क, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इक्वल, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में उसने यूज़ किया है कि नहीं किया है, शब्दों के बीच का जो गैप है यानी स्पेस है उसको प्रॉपर जानता है कि नहीं जानता है, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी इवैल्यूएशन करेंगे हम सारे एस्पेक्ट को देखेंगे राइटिंग स्किल के। फिर फीडबैक से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक चैप्टर पढ़ाइए और बच्चों से बोलिए कि आपको इसका फीडबैक देना है थ्रू द राइटिंग। तो बच्चा एक कॉपी बनाएगा या रजिस्टर बनाएगा और उसमें वो फीडबैक में बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके लिखेगा। उससे भी क्या होगी, उसके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर स्टफिंग का मतलब यहाँ पे है कि आपको प्रॉपर चीज़ें शिफ्ट करना आ जाएंगी, स्टफिंग करनी आ जाएगी, चीज़ों को लेकर प्लानिंग करनी आ जाएगी कि हमें कौन सा शब्द कहाँ लिखना है, किसके लिए यूज़ करना है, इफेक्टिव प्लानिंग करनी आ जाएगी। इसके अलावा जो आप बजट बनाते हो, बजट में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। फिर सपोज़ करो इफेक्टिव प्लानिंग इन द सेंस कि जैसे हमको कहीं बाहर घूमने जाना है तो हमको नॉलेज मिली होगी, तो उस नॉलेज को हम आके एक डायरी में नोट कर सकते हैं। कोई घटना अगर हमने देखी है तो उसके बारे में अगर हमको प्रॉपर हो गया है, हम देख कर आए हैं अपनी आंखों से, तो उसको भी हम लिखित रूप में रख सकते हैं एज अ फॉर अ रिकॉर्ड। इसके अलावा हमारे देखिए, हमारा जो नेशन है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिटन एजुकेशन सिस्टम है। हम जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, पास आउट होते हैं, वो सब रिटन एग्जामिनेशन है। छोटे क्लासेस में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ओरल हो सकता है प्ले में या प्री प्राइमरी में, बट उसके आगे से हम राइटिंग कंपटीशन ही कराते हैं, राइटिंग सिस्टम ही रखते हैं, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन रखते हैं, ताकि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हो, उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो पूरे टाइम के लिए रहे। तो हम इसमें भी इवैल्यूएशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखित परीक्षा के साथ जो रिजल्ट आता है बच्चे उस पर डिपेंड रहेंगे। बच्चे सीखेंगे कि हम चीज़ों को रिटन में रखकर कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लॉजिकल चीज़ें कैसे कर सकती हैं। और देखिए हम बजटिंग के लिए भी लिखते हैं, हम अपना महीने का जो बजट बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं राइटिंग को। फिर मेकिंग टाइम टेबल बनाइए अपना राइटिंग स्किल को सुधारने का। प्रतिदिन 1 पेज लिखिए, आपकी राइटिंग स्किल सुधर जाएगी, कमियाँ दूर हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। फिर फॉर मेंटेनिंग द फीस रिकॉर्ड, देखिए हम फीस रिकॉर्ड के लिए भी क्या करते हैं, रसीद बनाते हैं ना, रसीद बुक जो होती है उसमें हम उसका नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, बच्चे का क्लास लिखते हैं। तो ये सब किस लिए है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं कितनी भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बोलूँगी तो वो कम पड़ेगी आपको। आप ये ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है, आप चाहेंगे तो और पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने 18 पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, एक्सप्लोर कर दिए हैं, आप जितना चाहें उतना कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आप इसके बाद अगर एक बार बुक से पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल की क्या आवश्यकता थी, क्या महत्व थी, हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया। वीडियो थोड़ा भी बेटर लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching the video. Now signing off. Learn with Concept by Archana Vishwakarma.